हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे टार कमांड का यूज। टार स्टैंड फॉर टेप परच्यू। टार कमांड को ओरिजिनली यूनिक्स सिस्टम की फाइल्स का टेप बेस्ड स्टोरेज डिवाइस में बैकअप लेने के पर्पज से किया गया था। इन द अर्ली डेज ऑफ यूनिक्स, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर टेप ड्राइव से डील करने के लिए टार का यूज करते थे। रिसेंट डेज में टार कमांड का यूज मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को एक सिंगल कंप्रेस आर्चिव फाइल में रिप करने के लिए किया जाता है और उस सिंगल फाइल को लिनक्स में टार फाइल, जीजी फाइल या बीजी फाइल भी कहा जाता है। टार कमांड का मोस्ट वाइडली यूज मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को एक सिंगल कंप्रेस आर्चिव फाइल में रिप करने के लिए किया जाता है ताकि उस फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में या एक पीसी से दूसरे पीसी में आसानी से मूव किया जा सके। इसके लिए टार कमांड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टार फाइल की। टार फाइल होती क्या है? tar file is an archive file that contains one or more files inside and tar file एक archive फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। यहाँ पे दो शब्दों में कहें तो tar file is an collection of multiple files। ठीक है, a tar file is not a compressed file, it is simply a format used for archiving files। ठीक है, यदि आपने मल्टीपल फाइल्स को रिप करके उनकी एक सिंगल फाइल क्रिएट कर दी है तो वो एक सिंगल फाइल जरूर बन जाएगी, लेकिन उसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसकी साइज वही रहेगी। ठीक है, यानी मल्टीपल फाइल्स एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट जरूर हो जाएगी लेकिन उसकी साइज वही रहेगी। ठीक है, तो टार फाइल इज नॉट अ कंप्रेस फाइल। टार फाइल कंप्रेस फाइल नहीं कहलाती है। यदि आपको टार फाइल को कंप्रेस करना है या फिर उसकी साइज रिड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको एडिशनल टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो यूनिक्स और लिनक्स में किसी टार फाइल को कंप्रेस करने के लिए एडिशनल टूल के रूप में gzip और bzip2 को यूज किया जाता है। यदि आपको किसी टार फाइल को कंप्रेस करना है तो उसके लिए आपको या तो gzip यूज करना पड़ेगा या फिर bzip2 यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं टार कमांड ऑप्शंस की। तो फॉलोइंग ऑप्शन टार कमांड के साथ में यूज होते हैं। यदि आपको न्यू आर्चिव फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में -c ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। -v फॉर वर्डवॉच। यदि आप कोई टार आर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ में आप -v ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो आप उस टार फाइल में कौन कौन सी फाइल ऐड कर रहे हैं ये उनके नेम को डिस्प्ले करेगा। और -t यदि आपको किसी टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट करना है या फिर आपको चेक करना है कि उस फाइल में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, ये आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में -t ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। -x किसी आर्चिव फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। -r यदि आपको किसी टार फाइल में कोई फाइल अपेंड करनी है या टार फाइल के एंड में कोई फाइल आपको अपेंड करनी है तो उसके लिए -r ऑप्शन यूज किया जाता है टार कमांड के साथ में। -w कि आप चाहते हैं कि कोई भी आप टार कमांड के साथ में कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो हर बार वो आपको कंफर्मेशन के लिए पूछे, यानी आप कोई फाइल ऐड कर रहे हैं या उससे कोई फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जब भी कोई फाइल एक्सट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें तो हर बार ये कंफर्मेशन के लिए पूछे, तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में -w ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो हम सीखेंगे कि आर्चिव फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कंप्रेस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट कैसे करते हैं, उसमें फाइल अपेंड कैसे करते हैं। ये सब हम इन सभी प्रैक्टिकल को 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।